class, welcome again to part 2 of again microeconomics chapter 1, that is introduction. ठीक है, तो क्लास लास्ट वीडियो में आपको मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज के रिसोर्सेज हमारे स्कैर्स हैं, कम है, कमी है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो हमको क्या करना है, हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करना है, ओके, और हमको डिसाइड करना है दैट व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपको मैंने बताया कि जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है। कमी क्यों है रिसोर्सेज की? बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स की रिसोर्सेज या सप्लाई इज लेस इन कंपैरिजन टू डिमांड फॉर द रिसोर्सेज। तो स्कैर्सिटी का मतलब है दैट लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू योर डिमांड। इसको आप क्लास 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको सिंपली लिख सकते हैं। दैट अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, तो ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल एज सून एज वन वॉन्ट सेटिस्फाई, जैसे हमारी एक वॉन्ट खत्म हुआ है, सेटिस्फाई होती है, प्लस इमीडिएटली एक नई वॉन्ट हमारी अराइज हो जाती है। ओके, तो रिसोर्सेज ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो क्लास ऑल्टरनेटिव यूजेस, जैसे आपको मैंने बताया कि जो रिसोर्स है हमारे उनका यूजेस कैसा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। उसी लैंड पे हम वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसी लैंड पे हम राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या और वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्कूल और अ हॉस्पिटल ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। या फिर जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल, यू कैन यूज इट, आप उसको कार में यूज कर लीजिए या फिर आप उससे जनरेटर चला लीजिए। ओके, तो दीज आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, नाउ क्लास अब मैं आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊंगी। तो जब आप इकोनॉमिक्स लिखोगे तो सिंपली आप लिखो दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस to produce goods and services and to distribute them among different group of people। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि क्लास वो जो ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करती है। ओके, वो साइंस उसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्लास वो एक लाइक वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह हम उसको नहीं बता रहे, बट यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, किसका स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं। सोशल इज योर इकोनॉमी, सोसाइटी। ओके, सो विच स्टडीज द वे किस तरह से इकोनॉमी चूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, किस में यूज कर रहे हैं हम उसको, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करना है हमको? उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना है क्या बनाने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ताकि उसको हम डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, जिसको उसकी ज़रूरत है उसको हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नाउ क्लास नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब दो इकोनॉमिक्स को हमने दो कैटेगरी में डाला, एक है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड एक है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बहुत प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपको इसको बताऊंगी ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज व्हाट वाज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसे डील करती है? व्हाट इज क्या है, क्या था। ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी। ओके, तो दिस इज योर वैल्यू जजमेंट। ओके, जैसे ये बोलते हैं कि प्राइजेज आर राइजिंग। ओके, ये क्या बोलेगा दैट इफ प्राइस विल राइज देन देयर विल बी कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स 1 नंबर में आता है, जरूर से लिखिएगा। इट डील्स विथ व्हाट इज, व्हाट वाज, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी। ओके, तो ये बहुत क्लास ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये MCQ वगैरह में आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, देन नाउ क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी क्लास 11th में मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। 12th में आप क्या पढ़ोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो देखिए बाकी सारे वर्ड्स अल्फाबेट्स एकदम सेम है, क्या डिफरेंस है दोनों में? माइक्रो इज आई, तो आई मीन्स कि माइक्रो इज स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्सन की इनकम, एक इंडिविजुअल फर्म के हम बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड मैक्रो क्या है? मैक्रो ए इज एग्रीगेट, दैट इज नॉट इंडिविजुअल के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, या हम एज होल बात करेंगे। यहाँ हम इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, यानी कि होल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। ओके, एक पर्सन की नहीं, होल इकोनॉमी। व्हाट इट? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है?
Microeconomics proponent by Adam Smith and Macroeconomics by J.M. Keynes. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं क्लास प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी. हियर वी स्टडी अबाउट प्राइस, वी स्टडी अबाउट डिमांड, वी स्टडी अबाउट सप्लाई. ओके, एंड मैक्रो इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ओके, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इससे ज़्यादा डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे नहीं करूँगी. ओके, नाउ क्लास आई एम गोइंग टू कम टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. So there are 3 central problem of economy. They are, याद रखिएगा, every economy, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, हर इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है. और वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है. पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करा जाए. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करा जाए, कैसे प्रोडक्शन करा जाए. और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए. ओके, तो मैं आपको इनको तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. तो क्लास फर्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट टू प्रोड्यूस. नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ विच गुड टू प्रोड्यूस. Now which good to produce class, that as we know that in economy there are consumer goods which are consumed by a consumer, and there are different capital goods like machinery which are used by producers. There are war goods, civil goods. Okay, so we have to decide that out of these which good to be produced. Okay, so very important concept, 3 central problem, ठीक है, of economy. Okay, so first one is what to produce. Okay, what to produce. अब आप कैसे लिखोगे इसमें? What to produce का मतलब क्या है? Which good to be produced. Which good, good मतलब सामान. यहाँ पे good का मतलब क्या है? सामान. Which goods to be produced. मतलब either we produce consumer goods, for example bread, butter, biscuits. Okay, all these are your consumer goods, or to produce capital goods, machinery, tools. Okay, तो ये डिसाइड करना है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, हम वॉर गुड्स प्रोड्यूस करें. तो ये एक, क्योंकि आपको बराबर मैं बोल रही हूँ कि रिसोर्सेज वही हैं, उससे हमको डिसाइड करना है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें. एंड सेकंड थिंग, व्हाट क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड. व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में 10 चीज़ों की जरूरत थी, सिर्फ 10 ब्रेड की जरूरत थी, आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे सपोज 25 ब्रेड बना रहे हो, तो आपका 15 तो पहली बात तो बर्बाद हो जाएगा, प्लस ये जो रिसोर्स यहाँ यूज़ हो रहा था ये आपका कहीं और यूज़ हो सकता था. तो क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना डिमांड होगा हमको उतना ही प्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करना है. तो आप क्या क्या लिखोगे क्लास, याद रखिएगा. जब भी मैं आपसे व्हाट टू प्रोड्यूस पूछूंगी तो आप सबसे पहले लिखेंगे दैट विच गुड टू बी प्रोड्यूस, दैट वी हैव टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस. नाउ सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस. तो हाउ टू प्रोड्यूस को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक. ओके, सो क्लास देयर आर 2 टेक्निक्स. बहुत इजी है ये. लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक आपसे ऐसे पूछा जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक. तो देयर आर 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मीन्स की मोर लेबर लेस कैपिटल, एंड यहाँ पे लेस लेबर और मोर कैपिटल. सिंपल सी बात है क्लास. जैसे हमारी कंट्री कैसी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, यानी कि ज़्यादा लेबर. ओके, तो ये भी देखना है. अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यानी आप मशीनरी ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ जाएगी. ओके, तो वी हैव टू डिसाइड दैट विच टेक्निक टू फॉलो.
ओके, लेबर इंटेंसिव कि हम लेबर ज़्यादा यूज़ करें, मशीनरी कम, कि कैपिटल इंटेंसिव कि मोर ऑफ मशीनरी एंड लेस ऑफ कैपिटल। ओके, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज योर फॉर whom to produce, from whom to produce। ऑब्वियस सी बात है क्लास, from whom to produce का मतलब है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, either to produce more for rich or for poor। ओके, तो इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर फॉर सोशल वेलफेयर देन प्रॉफिट चला जाएगा हमारा। ओके, या फिर हम सिर्फ उनके लिए प्रोड्यूस करें जो पैसा दे पाएंगे। ओके, तो दिस फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। एक है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा उसको आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। और फिर जब आप प्लस जो आप सामान बेचते हो उसको, जो हम प्रोड्यूसर है, मैं सामान बेच रही हूँ तो उससे मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे जो फैक्टर्स मैंने अपने प्रोडक्शन में एम्प्लॉय करे थे, दैट इज़ लैंड, लेबर। तो जो लैंड है मेरा, मैंने किसी से लैंड ले रखा है, मैं किराए पे जो है जो उसका रेंट देना पड़ता है। ओके, मेरे पास लेबर है तो मुझको जो उसको वेज देना पड़ेगा, मैंने कोई लोन लिया हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दैट इज फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। So these are the three main important problem, that is what, how and whom to produce। And quickly I am going to explain you last concept of this chapter, because the last production possibility curve is deleted from this chapter, so only one topic is left in this chapter, that is your opportunity cost। Okay, now what is opportunity cost? Opportunity cost is cost of next best alternative foregone। ये इसका मीनिंग है, यही आप बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऑब्वियस सी बात है क्लास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज 10,000 रुपये हैं। ओके, अब इस 10,000 रुपये से सपोज आपको दो चीज़ें खरीदनी है। सपोज आपको 10,000 रुपये से आपको एक फ़ोन खरीदना है। ओके, आपको इससे एक फ़ोन खरीद सकते हो, या फिर आप सपोज क्लास इससे कोई एक 10,000 रुपये से सपोज आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खरीद सकते हो, रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हो। तो क्या होगा क्लास, 10,000 रुपये ही है आपके पास और आप इनमें से कोई एक ही चीज़ खरीद पाओगे, या तो आप फ़ोन खरीदोगे या तो आप फ्रिज खरीदोगे। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वन। यानी कि अगर आप फ़ोन खरीद लेते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रिज विच हैज़ फॉरगॉन। ओके, मान लीजिए कि क्लास आपके पास दो जॉब का ऑफर है, एक 30,000 की जॉब है और एक आपकी 35,000 की जॉब। तो इसमें से आप सपोज 30,000 की जॉब ले देते हो तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 35,000, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर यू। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। इसको आप अच्छे से देखिए। थैंक यू।